बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको जावेद चौधरी का नुस्खा कि आप खाने को पी लें और पानी को खा लें। दुनिया में सिर्फ वो कर लें, दुनिया में कोई बंदा बीमार नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने $15,000 खर्च किए थे इस नुस्खे। इमरान खान का जवाब सुनकर मौलाना तारक जमील के चेहरे के तासुरात। मुझे पूछे मुड़ के कहा, कहती तुम्हारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया, तुम्हें अल्लाह पे तवक्कुल नहीं। इमरान खान की तारीफ क्यों की? मौलाना तारक जमील के खिलाफ ख्वाजा आसफ की घटिया जुबान। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। मौलाना तारक जमील से पहले हकीम जावेद चौधरी का नुस्खा देखें। जावेद चौधरी के पुराने बयानात, जैसे टूटी से लोकेशन ट्रेस न होना। वॉशरूम में बैठ के अपनी वॉशरूम की टूटी चला के या कमोड चला के तो वहां से करते हैं ताकि उनकी लोकेशन जो है वो सामने ना आ जाए। लॉक खुलने शुरू हुए कड़िक 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 करके, क्योंकि उसकी वजह दरवाजा टेढ़ा हो गया था। कड़िक कड़िक कड़ी जैसे लतीफे सुनकर हर कोई जानता है कि ये कितना बड़ा झूठा और ड्रामेबाज है। एक लाइव प्रोग्राम में बैठकर कहा, मैंने $15,000 देकर एक नुस्खा सीखा है जिससे पूरी दुनिया में अब कोई बीमार नहीं होगा। अगर आप पानी को खाओ, खाने को पियो तो आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती। मैंने इस नुस्खे को जानने के लिए $15,000 दिए। याद सिर्फ वो कर लें, दुनिया में कोई बंदा बीमार नहीं होगा और आप कभी बीमार नहीं होंगे इसके बाद। ड्रिंक योर फूड, ईट योर वाटर। उसके लिए मैंने $15,000 खर्च किए थे इस नुस्खे। याद रखें, इसमें दिलचस्प चीज नुस्खा नहीं बल्कि अपना चूरन बेचने के लिए $15,000 मतलब 41 लाख रुपए खर्च करने का झूठ दिलचस्प है। जो लोग जीते को जानते हैं, इनके मुताबिक $15,000 तो दूर, ये किसी को अपना बुखार तक नहीं देता। नंबर 1, ये कोई नुस्खा तो है ही नहीं बल्कि एक मशवरा है, और मशवरा भी वो जो सदियों से पुराने बुजुर्ग या हकीमों के बुनियादी मशवरों में शामिल होता है। जावेद चौधरी की इस बात को AI चैट GPT पर चेक किया गया तो जवाब आया, ये नुस्खा नहीं बल्कि एक मशवरा, रवायती कौल है जिसका मतलब आम तौर पर ये लिया जाता है कि खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएं, जैसे पीने की तरह आराम से, और पानी को घूंट घूंट कर पिएं, यानी जल्दी न पिएं ताकि हाजमा दुरुस्त रहे और सेहत अच्छी रहे। यह किसी मारूफ तिब्बी किताब या किसी मुस्तनद हकीम का असूल नहीं बल्कि आम फहम सेहत का एक मशवरा है जो मुख्तलिफ लोग अपने अंदाज में बयान करते हैं। याद रखें, जावेद चौधरी एक हकीम है जो अपने एक चैनल पर अपनी बनाई गई दवाइयाँ बेचता है, और ये 41 लाख का नुस्खा खरीदने की बात भी इसीलिए की गई है कि लोग ये $15,000 का नुस्खा सुनकर मुतासिर हों और इसकी दवाई खरीदें। जावेद चौधरी के नुस्खे पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। जावेद चौधरी के नुस्खे पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। शहराज खान ने लिखा, आज सहरी में पानी खाया था, कुछ पानी दांतों में फंस गया। जावेद चौधरी साहब से पूछना था, दांतों के हलाल के लिए कौन सी टीथ स्टिक इस्तेमाल करनी चाहिए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने एक क्लिप शेयर करते हुए कहा, मारूफ भारतीय अदाकारा जावेद चौधरी की हिदायत पर अमल करते हुए पानी को खाना शुरू कर दिया। तारक मतीन ने लिखा, पैदल ऐसे चलें जैसे गाड़ी में हो, गाड़ी ऐसे चलाएं जैसे आप पैदल जा रहे हो। हया नाज ने ट्वीट किया, सोएं ऐसे जैसे जाग रहे हो, जागें ऐसे जैसे सो रहे हो। इस नुस्खे के लिए $15,000 भी नहीं लगते। एक ने लिखा, बिल्कुल सही, जावेद चौधरी ने ठीक कहा। दूसरे ने जवाब दिया, बात तो ठीक है, लेकिन जो नुस्खा हमारी अम्मी ने बचपन में ही बता दिया था वो जावेद चौधरी ने 41 लाख में क्यों खरीदा। मोहम्मद आमिर राना ने कहा, जब जावेद चौधरी जंग अखबार में 0 पॉइंट के नाम से कॉलम लिखता था, बड़ा सहाफी मानता था, लेकिन अब ये जीदा जी का इस नुस्खे के लिए $15,000 खर्च करना समझ से बालातर है। राय मुख्तार ने ऐलान किया, जावेद चौधरी का $15,000 वाला नुस्खा 1500 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब है, जिसको चाहिए हाथ खड़ा करे। सादिया ने लिखा, वो तो ठीक है, लेकिन ये तरीका तो अहादीस में भी बताया गया है कि खाना ठहर ठहर कर और चबा चबा कर खाएं। इसके लिए $15,000 खर्च करने की क्या जरूरत थी इस चंगड़ को। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, जीदे चंगड़ ने $15,000 देकर पानी खाना सीखा है। अंदाजा करो कैसे कैसे नमूने इस मुल्क में सहाफी बने बैठे हैं। एक ने कहा, तुसी इस बंदे दा लेवल चेक करो जेड़ा जीदे चंगड़ तो $15,000 ले गया। मनोवर सत्ती ने ट्वीट किया, जावेद चौधरी बना ही जड़ी बूटियां चुनने के लिए था, किसी बदबख्त नाहंजार ने पकड़कर सहाफी बना दिया। शहबाज गिल ने कहा, सोचें इसके बाद अगर जीदा जी ने पूप करने का भी कोई मुनफरद तरीका बता दिया। वैसे रिसर्च है जीदा जी की। अब अगर जीदा जी पानी खाते हैं और खाने पीते हैं तो हगते कैसे होंगे? क्या ख्याल है आपका? रिजवान ने ट्वीट किया, इसने बात तो ठीक की है मगर साथ $15,000 लगाकर लानतें भी समेट ली हैं। ये है ही बेशरम। मुल्तान के साथ एक कस्बा है, एक हकीम है, वो यही अल्फाज कहते थे, रोटी खाओ पी के, पानी पियो खा के। ये बहुत पुरानी बात है, सन 2000 की।
عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ تو دور کی بات، دنیا کی کوئی پاور نہیں ہرا سکتی۔ مولانا طارق جمیل کے چہرے کے تاثرات دیکھیں۔ مولانا طارق جمیل کے سامنے ارشاد بھٹی نے کہا، علیمہ خان نے عمران خان سے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کو لمبا عرصہ جیل میں رکھیں گے، آپ کو ایلیمینیٹ کرنے کی خبریں ہیں۔ ایلیمینیٹ کرنے کی بھی خبریں ہیں کہ تمہیں ختم کرنے کی۔ اس نے کہتے ہیں مجھے پوچھے مرتقا کہتی ہے تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، تمہیں اللہ پہ توکل نہیں۔ جیو سمیت نون لیگی میڈیا کی خبریں دیکھیں۔ عدت کیس پر مولانا طارق جمیل کا متنازع بیان۔ تمام عالم دین اس بات پر متفق ہیں کہ عدت کیس غلط ہے، تو پھر متنازع کیسے؟ ارشاد بھٹی نے توشہ خانہ پر سوال کیا تو اس پر مولانا طارق جمیل کا جواب سنیں۔ کوئی ایک کیس تو سچا بتائیں جو اس پہ ہوا ہو۔ توشہ خانہ توشہ خان اس نے پیسے ادا کیے، ایک گھڑی جو آدمی پوری جائیداد شوکت خانم کے نام کر چکا ہو وہ ایک گھڑی پہ بک جائے گا، خود سوچ۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، بے شک کردار اور دیانت کسی بھی شخص کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری جائیداد ایک فلاحی کام کے لیے وقف کر سکتا ہے تو اس پر معمولی دنیاوی چیزوں کے الزام لگانا غیر منطقی لگتا ہے۔ عمران خان کے حق میں اور عدت کیس کے خلاف بات کرنے پر نون لیگی خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا، میں نے اس مولانا کو پہلی دفعہ 6 اکتوبر 1999 کو کابینہ کی میٹنگ میں بیان دیتے دیکھا تھا۔ میں نے اس وقت کہا کہ یہ عالم نہیں ہے، قصہ خواں ہے، اس کی گفتگو کا علم اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ پرانے زمانے میں گاؤں اور شہر کے گلی کوچوں میں پیشہ ور قصہ خواں ہوتے تھے۔ خواجے کو عمران افضل راجہ نے جواب دیا، تو حاجی ثناء اللہ ہیں، گندے لطیفے سنا کر وزارتیں لینے والا، باتیں سنو بھانڈ کی۔ اسد یونس تنولی نے ٹویٹ کیا، مولانا حامد الحق، مفتی منیر شاکر، مفتی عبد الباقی نورانی کی شہادت، مگر وزیر دفاع قوم کے حقیقی مسائل پر توجہ دینے کی بجائے بھانڈ میراثیوں کی طرح مولانا طارق جمیل پر جملے کسنے میں مصروف ہے۔ مولانا طارق جمیل عمران خان کی تعریف کریں تو غلط، ڈاکٹر ذاکر نائک نواز شریف کی تعریف کرے تو ٹھیک، کھلا تضاد۔ محمد عارف نے لکھا، اس سے پہلے مولانا طارق جمیل نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کی اس طرح کھلے الفاظ میں حمایت نہیں کی۔ اس بیان سے پہلے مولانا صاحب نون لیگ اور جاتی امرہ کے لیے قابل قبول اور قابل عزت تھے، لیکن اس بیان کے بعد نون لیگی سوشل میڈیا نے اپنی توپوں کے دھانے کھول دیے ہیں۔ اب مولانا صاحب کو زندگی میں پہلی بار کردار کشی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا، طارق جمیل صاحب اس ماحول میں بھی سچ بول دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔